চিকেন স্নেকের নিরাপত্তা আরো জোরদার হচ্ছে কিভাবে না এবার বিএসএফ আর আইটিবিপি তারা জমি চাইছে এই চিকেন স্নেকে। বিএসএফ চাইছে কতটা? বিএসএফ চাইছে 6 একর জমি, আর আইটিবিপিও জমি চাইছে। অর্থাৎ এখানে বিএসএফ তাদের হেডকোয়ার্টার করতে চাইছে। नमस्कार, मैं दुष्टुर उपाध्याय। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा बेचैन है तो वो बांग्लादेशी घुसपैठी है, जो पिछले कई सालों से सरकारी योजनाओं का फायदा उठाते हुए मजे की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन अब सीएम शुभेंदु ने इनकी रातों की नींद हराम कर दी है। इसलिए अब ये किसी भी तरह बांग्लादेश भागने की फिराक में है। तो वहीं जब से सीएम शुभेंदु ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपी है और बाढ़ लगाने का काम शुरू हुआ, तब से ही बांग्लादेश बौखला गया। आज आपको बांग्लादेश की इस बौखलाहट का सबसे बड़ा सबूत दिखाऊंगा कि फेंसिंग शुरू होते ही बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड कैसे तिलमिला गई और बॉर्डर पर खूब हंगामा काटा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খাन यूट्यूब चैनल। आशा করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों, आपको बताएं कि अब हिंदुस्तानी जो मीडिया है, वेस्ट बंगाल का जो मीडिया है, वो अब ये कह रहा है कि देखें, ये जो बॉर्डर था ना इंडिया और बांग्लादेश का, ये पीसफुल बॉर्डर था, इसको अनपीसफुल कर दिया है बांग्लादेश की हुकूमत ने और बीजीबी ने, बॉर्डर गार्ड फोर्स ने। और वो कह रहे हैं कि छोटे से इशू को बड़ा इशू बनाकर दुनिया में पेश करने की कोशिश की जा रही है। अब आप देखें, जो पटग्राम बॉर्डर है, जो इंसिडेंट कल पेश आया, आज टिन कॉरिडोर जो है, ये बिगा कॉरिडोर है, वहां पर ये इंसिडेंट हुआ। लेकिन कल का जो हुआ है ना पटग्राम बॉर्डर के ऊपर, ये बीएसएफ वाले आए आकर, अब देखें कि जो बांग्लादेश के जो विलेजर्स हैं या फार्मर हैं, किसान हैं, उनकी लैंड के ऊपर आकर इन्होंने इलीगली फेंसिंग करना शुरू कर दी। अब देखें, जो कानून है ना, उसके मुताबिक तो आप दोनों मुल्कों के दरमियान जो ट्रीटी है, उसके मुताबिक आप नो मैन्स लैंड के अंदर या किसी फार्मर की जो लैंड है उस पे आप आकर फेंसिंग नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते, उसकी पैमाइश नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा बीएसएफ ने किया और साथ में उनके जो लोग थे, हुकूमती ऑफिशियल्स थे, उन्होंने भी ये करने की इजाजत दी, यानी बीएसएफ को। लेकिन फिर जैसे ही बीएसएफ वहां पर बीजीबी पहुंची और विलेजर्स बांग्लादेशी पहुंचे, उन्होंने उनको कहा कि देखें, आप ये गलत कर रहे हैं, सरासर ज्यादती कर रहे हैं, नाइंसाफी कर रहे हैं। ये एक विलेजर की, किसान की जगह है, फिर ये नो मैन्स लैंड है, इसके अंदर तो आप ना फेंसिंग कर सकते हैं, ना पैमाइश कर सकते हैं। तो आप ऐसा जो कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इसके ऊपर फिर आपको पता है, आपने वो वीडियो भी देखी, विजुअल्स भी देखे कि वो वहां से चले गए, यानी बीएसएफ वाले। लेकिन फिर इंडियन मीडिया ने इसके ऊपर काफी झूठ बोला, बवेला मचाया। देखें, अब बांग्लादेश को तकलीफ हो रही है, अब बांग्लादेश नहीं चाहता कि फेंसिंग हो। भाई, बांग्लादेश को कोई टेंशन नहीं है, आप फेंसिंग करें, लेकिन जहां आपकी जगह बनती है ना, वहां फेंसिंग करें। ये नहीं है कि बांग्लादेश की जगह पे जाके आप उधर पर जाकर पिलर लगाना शुरू कर दें, तो फिर आपको कल मुंह की खाना पड़ी ना। पिलर लगाने की कोशिश की आपने बांग्लादेश वाली जगह पर। आइए दोस्तों, इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे हम, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 নিরাপত্তা আরো জোরদার হচ্ছে কিভাবে না এবার বিএসএফ আর আইটিবিপি তারা জমি চাইছে এই চিকেন স্নেকে। বিএসএফ চাইছে কতটা? বিএসএফ চাইছে 6 একর জমি, আর আইটিবিপিও জমি চাইছে। অর্থাৎ এখানে বিএসএফ তাদের হেডকোয়ার্টার করতে চাইছে। চিকেন স্নেকের সুরক্ষায় নজর, স্থায়ী প্রতিরক্ষা পরিকাঠামো করতে চাইছে বিএসএফ। তার জন্য তারা 6 একর জমি চাইছে, আইটিবিপিও জমি চাইছে। সেখানে আমরা যদি একবার দেখি, স্থায়ী প্রতিরক্ষা পরিকাঠামো করতে চাইছে, অর্থাৎ সেখানে হতে পারে যে সেখানে তাদের হেডকোয়ার্টার করবে বিএসএফ, হতেই পারে শিলিগুড়িতে, অর্থাৎ যেখানে চিকেন স্নেক, সেই চিকেন স্নেকেই 6 একর, মানে হিসেব করে দেখতে গেলে 18 বিঘা জমি চাইছে। ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার্স হবে সেখানে, নতুন ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার্স বিএসএফ এর। এবং তার পাশাপাশি 22 কিলোমিটারের মধ্যে, মানে এই যে চিকেন স্নেক যে 22 কিলোমিটার শিলিগুড়ি,
সেই 22 কিলোমিটারের মধ্যে তারা তাদের জমি চাইছে, হেডকোয়ার্টার বানাতে চাইছে, কতটা গুরুত্বপূর্ণ, কতটা তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে এই যদি হেডকোয়ার্টার হয় তাহলে কি কি সুবিধা হবে? কেন্দ্র রাজ্য সমন্বয়ের কথা বলা হচ্ছিল, অমিত শাহ বলছিলেন, এবং কেন্দ্র রাজ্য সমন্বয়ে যে চিকেন স্নেককে দুর্বলতা বলে ভাবে প্রতিবেশীরা, তা আরও বেশি শক্তিশালী করা হচ্ছে কিভাবে? কিছুক্ষণ আগে আমরা কথা বলছিলাম, আমার সঙ্গে আমার সহকর্মী রুমেলা ছিলেন, আমার সঙ্গে আমার সহকর্মী সোমরাজ, এবং আমার সঙ্গে শান্তনু সোম প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ ছিলেন। কি কথা হলো শুনুন। একটা অংশ নিয়ে কথা বলবো, যা কিনা আমাদের দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের যে দেশগুলো রয়েছে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে জুড়ে রেখেছে। তা হলো আমাদের রাজ্যের শিলিগুড়ি, যাকে আমরা চিকেন স্নেক বলি। এই জায়গা স্ট্র্যাটেজিক্যালি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সংবেদনশীলও বটে। সেই চিকেন স্নেক সুরক্ষিত করার দায়িত্ব দেশের সরকার। এবং আমরা দেখলাম বাংলায় বিজেপি সরকার আসার পর তারা সীমান্ত সুরক্ষায় জোর দিয়েছে। সীমান্তকে আরো সুরক্ষিত করতে হবে, বিএসএফকে জমি হস্তান্তর করতে হবে। মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তিনি ঘোষণা করে দিয়েছেন। সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে যে এই চিকেন নেকের নিয়ন্ত্রণের জন্য বিএসএফ 6 একর জমি চেয়েছে রাজ্যের থেকে। এই যে 6 একর জমি চেয়েছে রাজ্যের থেকে, সেটা মূলত বিএসএফ চায় ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার গড়ে তোলার জন্য। মূলত চিকেন নেক এই 22 কিলোমিটার যে এলাকা, তার মধ্যেই এই 6 একর জমি চাওয়া হয়েছে এবং গোটা বিষয়টি রাজ্যের বিবেচনার মধ্যে রয়েছে। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा बेचैन है तो वो बांग्लादेशी घुसपैठी है, जो पिछले कई सालों से सरकारी योजनाओं का फायदा उठाते हुए मजे की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन अब सीएम शुभेंदु ने इनकी रातों की नींद हराम कर दी है। इसलिए अब ये किसी भी तरह बांग्लादेश भागने की फिराक में है। तो वहीं जब से सीएम शुभेंदु ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपी है और बाड़ लगाने का काम शुरू हुआ, तब से ही बांग्लादेश बौखला गया। आज आपको बांग्लादेश की इस बौखलाहट का सबसे बड़ा सबूत दिखाऊंगा कि फेंसिंग शुरू होते ही बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड कैसे तिलमिला गई और बॉर्डर पर खूब हंगामा काटा। लेकिन बीएसएफ ने भी ऐसा तगड़ा जवाब दिया कि बांग्लादेश की फोर्स की अकड़ ढीली हो गई। दरअसल पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बांग्लादेश के साथ लगती सीमा पर बीएसएफ फेंसिंग के काम को तेजी के साथ आगे बढ़ा रही थी। ये देखकर बांग्लादेश बिलबिला उठा। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड यानी बीजीबी ने बवाल खड़ा कर दिया। बीजीबी की टीम ने काम में बाधा डालने की कोशिश की। दोनों पक्षों के बीच खूब बहस हुई, माहौल तनावपूर्ण बन गया। लेकिन फिर भी बांग्लादेश की ये कोशिश सफल नहीं हुई और बाधा के बावजूद जमीन अधिग्रहण जारी रहा। बीएसएफ के जवान सीमा पर बंदूक तानकर पोजीशन लिए हुए थे। अगर कुछ भी बांग्लादेश की ओर से कोई हिमाकत होती तो सीधे मुंहतोड़ जवाब मिलता। इसलिए बीजीबी की टीम की गर्मी शांत हो गई और फेंसिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई। दरअसल पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तकरीबन 2200 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करते हैं। 1644 किलोमीटर यानी कि तकरीबन 75% बॉर्डर पर तारबंदी हो चुकी है। 569 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर अब भी तारबंदी नहीं हुई। बॉर्डर के जिन हिस्सों पर तारबंदी नहीं हुई है वो पश्चिम बंगाल के 9 जिलों में आते हैं। और अगर ये काम पूरा नहीं हुआ तो इसके लिए कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जिम्मेदार है। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? फीडबैक जरूर दिया करें, कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें। अब देखें कि किस तरह से जो इंडियन है और इंडियन मीडिया है, वेस्ट बंगाल का मीडिया बौखलाहट का शिकार है। असल में ये जो पुश बैक करना चाहते थे बांग्लादेश में इलीगल जो इंडियन हैं उनको, अब देखें जो बांग्लादेशियों का दिमाग खराब है। बांग्लादेशी जो मुस्लिम है वो इंडिया में जाएंगे, वहां पर तो वैसे ही मुस्लिम सेफ नहीं है, उनको प्रोटेक्शन हासिल नहीं है, वो क्या करने के लिए मतलब जाएंगे उधर? ये मुस्लिम जो इंडियन है ना, डेमोग्राफी चेंज करने के लिए यहाँ पर वेस्ट बंगाल में, ताकि जो बीजेपी है इसको टेंशन ना हो, तकलीफ ना हो किसी भी किस्म की। जब ये इलेक्शन लड़ते हैं तो यहाँ पर सारे हिंदू रहें या दूसरी कम्युनिटी रहे, तो इसलिए ये उनको पुश बैक कर रहे हैं बांग्लादेश में। लेकिन बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है वो डट कर खड़ी हुई है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।